बताएं, सिद्धू मूसेवाले को सुनते थे आप? जब कल आपने ये खबर आप तक पहुंची कि उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है, तो क्या फील हुआ? बेशक वो इंडियन थे, लेकिन उनके फैंस पूरी दुनिया में थे। सो के उठता था तो तब सॉन्ग सुनता था, सोने लगता था तब सुनता था। बहुत ज़्यादा उसको लाइक करता था क्योंकि उसके गाने वर्गल नहीं होते थे, गाने अच्छे होते थे, उसके फैमिली सॉन्ग थे। उनका सियासी सिस्टम था कोई, जिसकी वजह से उनको कत्ल किया गया। और उनका लास्ट एक गोट के हवाले से कोई गाना था जो उनके कत्ल की बड़ी वजह बना है। और क्या कसूर था उसका ये कि आपकी पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस में चला गया था? आप प्लान कह सकते हैं, इसको प्लान था वो सारा, और जिसके तहत उसको मार दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़। मैं हूं वजिया नजम। कल भारतीय सिंगर जिनकी पूरी दुनिया में मदाह है, उनको भारत में बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। सिद्धू मूसेवाला नाम है उनका। क्या वजह थी कि उनको इस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया? इसके पीछे कोई सियासतदानों का हाथ है इंडिया के, या फिर उनका फेम इस कदर बुलंदी पे था कि किसी ने हसद में उनको कत्ल किया है? मैं आज लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पे आए हुए लोगों से जानने के लिए कि इस खबर के बाद उनके फैंस का कितना दिल टूटा है और वो क्या राय रखते हैं कि इतने फेमस सिंगर को, जो अभी बहुत यंग थे, किसी से उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, किस वजह से उनको कत्ल किया गया होगा। आपकी राय क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे आए हुए लोगों से चल के मैं खुद पूछती हूँ। मुझे बताएं, सिद्धू मूसेवाले को सुनते थे आप? शक्ल तो नहीं देखी हुई थी, उसकी आवाज़ अच्छी थी, सुनते ज़रूर थे उसको। जब कल आपने ये खबर आप तक पहुंची कि उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है, तो क्या फील हुआ? बेशक वो इंडियन थे, लेकिन उनके फैंस पूरी दुनिया में थे। देखें, अफसोस तो होता ही है, एक फैमिली वाला बंदा था वो। और दूसरी बात, वो बंदा बहुत अच्छा था जहाँ तक मैंने सुना अभी तक। और आवाज़ तो उसकी बहुत ही अच्छी थी और हम सुनते थे गाने उसके। लेकिन ये है कि उसकी फैमिली को बहुत दुख है और हमें भी काफ़ी दुख है उसका, क्योंकि वो फैमिली वाला बंदा था और एक नेक इंसान था। मुझे बताएं, क्या लगता है आपको कि उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी था? इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, या फिर उनको फेम इतना मिल रहा था कि किसी ने हसद में उनको कत्ल किया? क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? जी, ऑब्वियसली फ्रेम का ही रोला था। फ्रेम उसको ज़्यादा मिल गया और उसकी अपनी जो ईमानदारी की वजह से वो फ्रेम मिला है। और पॉलिटिशियन लोग भी उससे जेलस थे काफ़ी, उसी वजह से ये टारगेट हुआ है और ये गैंग टारगेट हुआ है। और ये पूरा प्लान था, हर चीज़ प्लान थे पहले से। ये 1-2 माह की प्लानिंग नहीं थी, ये पूरे को साल 1.5 साल की प्लानिंग थी। उसके पीछे थे काफ़ी लोग और ये ख़बर जौन सी थी उसको पहले से थी। लेकिन वो बंदा था, अल्लाह लोग वो कहता है ना कि भाई लाख साइयाँ तो मार सके ना कोई, बस उसकी आई हुई थी ऐसे। लेकिन क्या थी, एक बंदा अच्छा था वो। मुझे बताएं कि जो अभी रिसेंटली सान्या पेश आया, जिससे पूरी दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, अपसेट हुए कि सिद्धू मूसेवाले को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। एज ए पाकिस्तानी या एज ए फ़ैन आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स थी, या फिर इसके पीछे उनको इतना ज़्यादा फेम मिल रहा था, किसी ने जेलसी फैक्टर में आके काम किया? देखें, कुछ भी हो सकता है। आप मतलब ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। आप पहले सिद्धार्थ का आप देख लें, वो हुआ। और उसके अलावा और भी बेशुमार इस तरह के अदाकार हैं जिन्हें फेम मिलने के बाद या मतलब टारगेट कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो मतलब बहुत एक मतलब दर्दनाक वाक़या है और मैं इसको कंडेम्ड करता हूँ। मुझे बताइएगा कि आप जिस दिन उनका कत्ल हुआ है उससे एक दिन पहले उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे होता है कि काफ़ी हमारी फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनके पास सिक्योरिटी होती ही नहीं है? और इंडिया के भी कुछ सिंगर्स, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो बहुत लोगों की हिट लिस्ट पे रहते हैं पर उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती। क्या लगता है कि इन लोगों को सिक्योरिटी मज़ीद हमें देनी चाहिए, इनसे सिक्योरिटी लेनी चाहिए, या जानबूझ के गवर्नमेंट भी इन चीज़ों में मुलव्वस होती है? देखें, ये चीज़ें कोई ज़्यादा ढकी छुपी नहीं है। इंडिया ही नहीं, मतलब पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो इस तरह के वाक़यात हुए हुए हैं। तो ये है कि अगर जो मारने आ रहा है उसका मतलब जो टारगेट है उसने अचीव करके ही जाना है। तो मेन ये है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर बड़ा सख्त मतलब नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो उसके लिए मतलब जो है आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो। देखा, मुझे बताइएगा कि सिद्धू मूसेवाले को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक फ़ैन होने के नाते, क्या लगता है कि किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, इतनी बेरहमी से कत्ल करना कोई इंसाफ है? बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। और मैं कहती हूँ कि क्या कसूर था उसका ये कि आपकी पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस में चला गया था? और या फिर अगर दूसरी साइड पे देखा जाए कि तो जिन्होंने इसके कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है उसको देखा जाए तो वो क्या है, एक डॉन था। एक डॉन को अगर, वैसे तो उसके मैनेजर ने मारा था और कहने को ये आता है कि मैनेजर ने मारा था, लेकिन कहते हैं जी उसका साथ दिया था। चलो अगर मरवा भी दिया तो क्या हुआ, डॉन ही था ना। क्या हुआ अगर मरवा दिया? तो इतने लोगों को मारा होगा, इतने माओं के बेटों को उसने मारा होगा, और उसने थोड़ा सा हेल्प कर दी थी, ठीक है, उसकी बहुत अच्छा किया मेरी तरफ से तो उसने किया है। बुज़दिलाना किस्म की हरकत की है जो कि पीछे से आगे उसको मारा है। अगर आप लोगों में इतना दम था तो उसको मारते ना, उसको सामना करते, उसके साथ कोई झगड़ा करते, उसके टैलेंट के साथ कोई जो है वो मिला के चलते।
पाँव से पाँव और कदम से कदम, तो हम मानते कि जी आपने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन इतनी बेरहमी से उसको मारा गया है और उस माँ का क्या हाल था वो हम वीडियोस में देख सकते थे, और वो इकलौता बेटा था। मुझे तो ये बहुत ही बुज़दिलाना किस्म की हरकत लगी है। सुलेखा, मुझे बताइएगा कि किसी भी शख्स को जब फेम मिलता है या वो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सक्सीड कर रहा है, तो उसके जो हेटर्स होते हैं वो इस तरह बाहर निकल के उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ें हम उनके गानों में भी देखते थे, सुनते थे। क्या लगता है आपको कि लोग फेम के पीछे इतना भाग रहे हैं और उनको लगता है कि लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको गिराना चाहते हैं? तो आजकल के दौर में फेम इंसान के पास होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। फेम जो है वो किसी किसी को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। तो ये कहने में आता है कि जो फेम है ना वो बहुत जालिम चीज़ है। वो जब इंसान के पास आ जाती है तो कुछ, आप कह रही हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो हेट करते हैं, कुछ लोग नहीं होते। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो आपको अच्छी नज़र से देखते हैं, बाकी सारे हेट ही करते हैं आपको। और हेटर्स जो हैं वो इस हद तक जाके वो ये हरकत कर देंगे, ये नहीं सोचा था हमने। लेकिन शायद उनको ये पता था कि मैंने मर जाना है, तो उन्होंने अपना सॉन्ग भी रिलीज़ किया, लास्ट राइड, और उनकी जो डेथ डेट है वो 295, जो उनका एक सॉन्ग भी था। आपको सबसे ज़्यादा उनका कौन सा गाना पसंद था? मुझे 295 ही पसंद था, लेकिन मैं उनके इतने पहले गाने नहीं सुनती थी, यही सुना हुआ था मैंने, तो मैं आज बहुत ज़्यादा सुना। मुझे लिटरली बहुत दुख हुआ। मुझे नहीं इतना, क्योंकि वो हमारे साथ उनकी कोई इतनी इन्फिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे कंट्री से हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत और ये सिद्धू मूसेवाला, 2 लोग हैं उस कंट्री के जिनको की डेथ पे मुझे बहुत दुख हुआ है। सलमान, मुझे बताएं, जिम जाते थे आप? जिम मैं नहीं जाता। कभी भी नहीं गए? हाँ, 1-2 दफ़ा गया था फ्रेंड्स के साथ, तो फिर मैं वापस आ गया। मुझे बताएं, वहाँ पे सिद्धू मूसेवाले के गाने सुन के आप मोटिवेट होते थे, ज़रा जोश आता था आप में कि और ज़्यादा मैं तो जब दूसरे बिल्डर्स को देखता था, वो सुन के उन्होंने बॉडीज़ बनाई हुई हैं अपनी, सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग सुन के। आप फॉलो करते थे सिद्धू मूसेवाले को? कौन सा फेवरेट गाना था? बिल्कुल, उसका सेम बीफ गाना बहुत पसंद था, ओल्ड स्कूल गाना उसका बहुत पसंद था मुझे। अच्छा सिंगर था, लेकिन चला गया, खैर अफसोस। क्या लगता है जब आपने खबर सुनी कि अब उनको इतनी बेरहमी के साथ मारा गया और 30 गोलियां मारी गई हैं, कैसा फील किया आपने एक फ़ैन होने के नाते? मैंने स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड का स्टेटस देखा था, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। यूट्यूब पे गया, मैंने वीडियोस देखी, तो मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन स्लोली वो आज से खबर तेज़ हो गई कि मानना पड़ा। अपने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पे भी आ गया था कि सिद्धू मूसेवाले की डेथ हो गया। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे इस चीज़ का कि एक लेजेंड जो था, एक इंडस्ट्री को धक्का लगाने वाला, इंडिया की पंजाबी सिंगर का आप कह लें कि लेजेंड था, वो चला गया। क्या लगता है, क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? आप सियासत देखते हैं, उनका फेम देखते हैं, क्या देखते हैं? बिल्कुल सियासत। आप जिसका भी इंटरव्यू करेंगे वो आपको यही कहेगा कि सियासत, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आया था, उसके हेटर्स काफ़ी हो गए थे, क्योंकि सियासतदान आगे नहीं आने देते किसी को। वो आगे आ रहा था, फेम कर रहा था, पब्लिक उसे पसंद करी थी, उन्होंने उसकी आवाज़ को चुप करवा दिया। क्या लगता है जिन लोगों के पास इतना ज़्यादा फेम होना चाहिए उनसे इस तरह से सिक्योरिटी छीनना कोई इंसाफ है ऐसे लोगों के पास जो पब्लिक फिगर्स हैं? देखिए जी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी थी, वो वापस ले लिया। आप इतना सेलिब्रिटी था, वो उसे चाहता अपने साथ सिक्योरिटी रखता। उस दिन आप उसकी किस्मत थी ऐसी, उसके साथ उस दिन सिक्योरिटी नहीं थी। एक आप प्लान कह सकते हैं, इसको प्लान था वो सारा, और जिसके तहत उसको मार दिया गया। इमरान, मुझे बताएं कि कल जो भारत में सानिया पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया कि इतने फेमस सिंगर को इतनी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है, क्या वजह है उसके पीछे? देखें, एक गैंग सिस्टम है इंडिया में जो कि बड़ा ख़तरनाक है। उनकी दुश्मनियाँ थी कुछ। सिद्धू के गाने भी ऐसे होते थे कि डी फेम जेलस, इस हवाले से सारे उनके रैप होते थे। तो उनका सियासी सिस्टम था कोई, जिसकी वजह से उनको कत्ल किया गया है। और उनका लास्ट एक